श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके। श्रीमद् भगवद गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम यह भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों के क्या विचार हैं। वो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार। गीता मेरा हृदय है। गीता मेरा उत्तम सार है। गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है। गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है। गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है। गीता मेरा परम पद है। गीता मेरा परम रहस्य है। गीता मेरा परम गुरु है, जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्रनाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं। आथ वह मूर्तिमान वेदरूप हैं और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदाव्रत खोला है। गीतारूपी माता से मनुष्यरूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं। आथ उनका मिलन कराना, यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्यरूपी पुष्पों से गुंथा हुआ पुष्पगुच्छ है। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च, गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वर्टिकल बार वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासनरूप बनी थी। मैं जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। वर्टिकल बार विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। वर्टिकल बार हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी। वर्टिकल बार क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। आथ हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। वर्टिकल बार भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है।
प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। वर्टिकल बार गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। वर्टिकल बार उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। वर्टिकल बार उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसीलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही हैं। वर्टिकल बार वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसमें साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ी 18 ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जिनसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, लालच इत्यादि बुराइयों से मुक्ति पा सकता है, अगर वह इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है। एक सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। दो श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। भगवद गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी हैं। भगवत गीता गीता सार चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीत आपने सुनी भी होगी। भागवत गीता की एक और व्याख्या क्या विशेष है इस गीता में अगर कुछ विशेष हैं तो वह हैं श्री कृष्ण, बाकी हम सब अपने मित्र हैं, साधन है, लेकिन यह मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाएं, आसानी से गीता को हम सब समझ पाए और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद क्यों? पहला अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है वृत्तराष्ट्र के सवालों से। कुछ जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का कसा, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। ऋते राष्ट्रवाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता यो सब मामा कहाँ, पांडवा लेवल की माशूर वतन जगह। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। भागवत गीता अध्याय 18। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता की आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएं। कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट ले, सारे वेद उपनिषद और शास्त्र निचोड़ लें, तो उसका चार ही भगवत गीता है। इस सब में जो शहर है वह है क्या? ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिस ज्ञान के बाद और कुछ भी नहीं जानना होता। इसी ज्ञान को इस आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भूख संन्यास योग के रूप में भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करता हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता। संन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग कैसे अलग है, यही अर्जुन जानना चाहता है।
युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण यह संख्या शुरू हुई। अर्जुन की दुविधा थी और कृष्ण के हल। अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही, लेकिन उसकी प्रति जिज्ञासा में अभी भी भ्रष्ट बाकी है। अर्जुन संन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग करके जानना चाहता है। श्री भगवान उभा काम्या नामकरण अन्या से अनन्या का बायोवेदा। सर बेकार में विचक्षण ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही संन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मांगते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहाँ मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का क्या। बुद्धि मानव में दो मान्यता होती है दोस्त। एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही संन्यास है, और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है। बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य मतलब कोई भी ऐसा भी कर्म हो तो उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए हर कर्म त्याग देने के ही लायक। ऐसी हालत में तो फिर संन्यास ही एक उपाय बचता है। जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है, यज्ञ दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। यज्ञ दान और तप से तो परमात्मा का रास्ता खुलता है, इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह करने लायक नहीं। त्याग और संन्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है। इसीलिए अर्जुन अपनी शंका दूर करने के लिए दोनों में भेद, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, ए पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चित, क्योंकि त्याग सात्विक राजस। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये गीता सर सुनने से ज्ञान आया हो तो वीडियो को एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें।